नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं शिवाली श्रीवास्तव आपके साथ और इस प्रोग्राम में चर्चा आतंक की पैरोकारी पर। जी हां, लखनऊ में अलकायदा के 2 आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद उत्तर प्रदेश में डर्टी पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव लखनऊ में आतंकी संगठन अलकायदा आतंकियों के पकड़े जाने पर उनकी गिरफ्तारी पर सवाल उठा रहे हैं। उन्हें यूपी पुलिस पर भरोसा नहीं है। दरअसल जिस समय एटीएस ने कार्रवाई की, अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे, जब उनसे पूछा गया कि दुबग्गा में यूपी एटीएस का एक ऑपरेशन चल रहा है जिसमें एटीएस ने एक घर को घेरा हुआ है। इस पर अखिलेश यादव ने कहा कि मैं उत्तर प्रदेश पुलिस पर और खासकर बीजेपी की सरकार पर भरोसा नहीं कर सकता। आपको सुनवाते हैं क्या कुछ बोले अखिलेश यादव। मैं उत्तर प्रदेश की पुलिस पर और खासकर बीजेपी की सरकार भरोसा नहीं कर सकता। मैं उत्तर प्रदेश की पुलिस पर और खासकर बीजेपी की सरकार भरोसा। तो ये कहा अखिलेश यादव ने कि मैं उत्तर प्रदेश पुलिस पर और बीजेपी सरकार पर भरोसा नहीं कर सकता। बता दें, उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ते ने रविवार को अलकायदा समर्थित अंसार गजवातुल हिंद से जुड़े 2 आतंकवादियों मसीरुद्दीन उर्फ मुशीर निवासी मेहबुल्लापुर और मिनहाज अहमद निवासी दुबग्गा को गिरफ्तार किया है। दोनों अपने अन्य फरार साथियों की मदद से 15 अगस्त से पहले देश में बड़े शहरों में भीड़भाड़ वाले स्थानों पर धमाके की साजिश रच रहे थे। जहां एक तरफ अखिलेश यादव ने सवाल उठाए, वहीं पर आपको सुनवा देते हैं कि क्या कुछ पलटवार में उनको सुनना पड़ा। देखिए, ये वो लोग हैं जो सुरक्षा एजेंसियों पर नहीं आतंकियों पर भरोसा करते हैं, क्योंकि इनकी जब सरकार थी उत्तर प्रदेश में तो ये कहते थे कि हम अपने इन लोगों पर से मुकदमा उठाएंगे जिनको आतंकी मुकदमों में डाल दिया गया है जेल में, उनसे सहानुभूति रखते थे। तो ये सुरक्षा एजेंसियों पर कहां भरोसा करेंगे उत्तर प्रदेश की। लेकिन हम उन्हें बताना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में हमारी सुरक्षा एजेंसियां बहुत सतर्क हैं। हम सबको सुरक्षित रखने में उनका पूरा योगदान है। आज बहुत बड़ी साजिश को उत्तर प्रदेश में नाकाम किया है, आतंकी साजिश को नाकाम किया है। इसलिए आपको भी सुरक्षित किया है, हमें भी सुरक्षित किया है। प्रदेश की 23 करोड़ जनता को भी आतंकियों से सुरक्षित करने का काम हमारी एजेंसियों ने किया है। इसलिए इनका मनोबल तोड़ने। बता दें कि बताया जा रहा था आतंकी करीब 1.5 साल से अलकायदा से जुड़े हैं और देश में अंसार गजवातुल हिंद के शीर्ष कमांडर उर्म हलमंडी से सीधे जुड़े हुए हैं। अखिलेश यादव को एटीएस पर संदेह है। आतंक की पैरोकारी अखिलेश यादव कर रहे हैं। कांग्रेस ने भी बाटला एनकाउंटर पर सवाल उठाए थे। 14 साल पहले लखनऊ, वाराणसी, अयोध्या में सीरियल ब्लास्ट भी हुआ था। 2017 में आईएसआईएस के कई संदिग्ध गिरफ्तार हुए थे। आपको बता दें, काशी समेत कई बड़े शहरों में धमाकों के लिए आरडीएक्स, कुकर बम, मानव बम आदि के जरिए हमलों की तैयारी भी ये कर रहे थे। कुछ भाजपा नेता भी इनके निशाने पर थे। इन कुख्यात आतंकवादियों के पकड़े जाने के बाद भी अखिलेश के एटीएस पर संदेह उठाने पर उनकी घेराबंदी शुरू हो गई है। बीजेपी ने उन पर मुस्लिम तुष्टीकरण की करने का आरोप भी लगाया है। बीजेपी ने कहा है आतंकियों के घर से तलाशी के दौरान कुकर बम, कानपुर रक्षा प्रतिष्ठानों के नक्शे बरामद हुए हैं। लेकिन अखिलेश यादव को यूपी पुलिस पर भरोसा नहीं है। इसे मुस्लिम तुष्टीकरण के इंतहा ही कह सकते हैं। बीजेपी का कहना है अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह ने मुस्लिम वोट बैंक साधने के लिए न सिर्फ आतंकियों, बलात्कारियों, दंगाइयों का समर्थन किया, बल्कि अयोध्या आंदोलन के दौरान हिंदू कार सेवकों पर गोलियां भी चलवाई। इसी तरह अब अखिलेश यादव भी यही बातें और यही बयान दोहरा रहे हैं। मुस्लिम पक्ष के साथ खड़े होने का मौका नहीं छोड़ते। इन्हीं सब बातों पर करेंगे चर्चा, क्योंकि वैक्सीन की बात आ जाती है तो भाजपा की वैक्सीन कह दिया जाता है। वहीं अब एटीएस की इतनी बड़ी कार्रवाई है जिसको भी उनको भरोसा उस पर नहीं है। इन्हीं सब मामलों पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। आलोक वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। सुनील सिंह समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुंवर अजय सिंह सुभासपा प्रवक्ता हमारे साथ हैं। वहीं आस्था तिवारी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्वदेश न्यूज में। सुनील जी, सबसे पहले आपसे सवाल लेते हुए, अखिलेश यादव जी ने साफ तौर पर कह दिया है यूपी पुलिस पर भरोसा नहीं है, क्या स्टैंड है आपका? नहीं, भरोसा नहीं। आपको भरोसा है क्या यूपी पुलिस पे? यूपी पुलिस ने क्या क्या किया है अब तक? यूपी पुलिस के कारनामे देख लीजिए। और ठीक है, आतंक कोई भी फैला रहा है, अगर वो आतंकवादी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आप ये बताइए, कितने आतंकवादी उत्तर प्रदेश में पिछले 10 साल, 15 साल, 20 साल में पकड़े गए हैं? किस आतंकवादी का जो उत्तर प्रदेश में पकड़ा गया है उसका आरोप सिद्ध हुआ है और उसको फांसी के फंदे पर लटकाया गया है, उसको सजा मिली है? कितने ऐसे आतंकवादी हैं जिसको उत्तर प्रदेश पुलिस ने पकड़ के सजा दिलाया है?
कोई आतंकवादी है क्या? और जहां तक बात है इसको हिंदू और मुसलमान एंगल की तरफ घुमाने का, भारतीय जनता पार्टी की जो साजिश है वो साजिश कामयाब नहीं होगी। आतंकवादी आतंकवादी है, जो भी आतंक फैलाता है, जो भी अपराध करता है, अपराधी अपराधी है, आतंकवादी आतंकवादी है। लेकिन मैं देख रहा हूं इधर पिछले कुछ महीनों से एक बहुत बड़ा जो है प्रयोग किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। कोई अपराधी अगर पकड़ा जाता है तो उस अपराधी को अपराधी अपराधी होता है, अपराधी किसी कौम के लिए अपराध नहीं करता है। अगर मुख्तार अंसारी अपराधी है तो पूरा कौम को अपराधी मत बनाइए। अगर आतंकवादी पकड़ा जाता है तो पूरी कौम आतंकवादी नहीं है, आतंकवादी को सजा दीजिए ना। अगर वो देश के में आतंकवाद फैलाना चाहता है, देश की एकता और अखंडता को छिन्न भिन्न करना चाहता है तो उसको सजा दिलाइए। उत्तर प्रदेश के पुलिस की जहां तक बात है, अभी बीते हुए पंचायत चुनाव में आपने नहीं देखा जिस तरह एक गुंडे की तरह उत्तर प्रदेश की पुलिस पेश आ रही थी, एक माफिया की तरह उत्तर प्रदेश की पुलिस पेश आ रही थी, पर्चे फाड़ रही थी, भारतीय जनता पार्टी के गुंडों के साथ खड़ी थी उत्तर प्रदेश की पुलिस। ठीक है, तो आपने क्लीन चिट दे दी, आपने क्लीन चिट दे दी सुनील जी, आपने क्लीन चिट कैसे दे दी? जांच चल रही है ना, 14 दिन की रिमांड पर भेजा गया है, 14 दिन की रिमांड पर भेजा गया है। मत घुमाइए प्लीज, प्लीज इस डिबेट को डाइवर्ट मत कीजिए। कौन किसको क्लीन चिट? अरे कैसे डाइवर्ट हो गई? आपकी बात पर ही तो बात बोल रही हूँ मैं, डाइवर्ट कैसे हो गई सर? उसी मुद्दे पे तो बात हो रही है। मेरी बात सुनिए सुनील जी, आराम से मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। क्या मैंने किसी और टॉपिक पर आपसे सवाल पूछा? एक सेकंड सुनील जी, क्या किसी और टॉपिक पर आपसे सवाल पूछा गया? आपसे किसी और टॉपिक पर सवाल पूछा गया क्या? अभी आपकी बात सुना, आपने कहा कि अखिलेश जी ने कहा कि हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे भारतीय जनता पार्टी का। नहीं कहा था, कहता हूँ नहीं कहा था, मैं आज भी कहता हूँ कि मैं नहीं लगवाऊंगा भारतीय जनता पार्टी का वैक्सीन। हाँ तो मत लगवाइए, लेकिन भ्रम मत फैलाइए। सुनील जी, आपसे मैंने मुद्दे पर सवाल पूछा, आपसे मैंने आतंक की पैरोकारी करने पर सवाल पूछा। कोई आतंकवाद की तरफदारी नहीं कर रहा है, आप लोग एंगल को घुमाइए मत, आप लोग एंगल को घुमाइए मत। तो आपने कैसे बोल दिया ये चीज? कैसे क्लीन चिट दी आपने? आपने कैसे बोला आतंकवादी नहीं है? जांच चल रही है ना, जांच चल रही है ना, कौन कह रहा आतंकवादी? तो जांच चल रही है ना, तो आराम से बोलिए कि एसटीएफ ने अच्छी जो कार्रवाई है वो अच्छी कार्रवाई है। आलोक वर्मा जी, आप बीच में आइए और बोलिए कि क्यों नहीं मंशा पर सवाल उठाए जाएंगे आपकी? अगर चुनाव से पहले ही ये ऐसी कार्रवाइयां होंगी तो विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है, किस तरह से कार्रवाई होगी? ठीक है, आलोक वर्मा जी से इसके जवाब लेंगे, थोड़ी देर में वो हमारे साथ जुड़ जाएंगे। कुंवर अजय सिंह जी, आपसे सेम सवाल है मेरा, आपका क्या स्टैंड है सबसे पहले इस कार्रवाई पर? जी मैडम, सबसे पहले मैं आपके माध्यम से प्रदेश की जनता को ये बतलाना चाहता हूं कि ये नफरत की राजनीति फैला करके कब तक आप राजनीति करते रहोगे? आखिर ये आतंकवादी है कौन? ये आतंकवादी है कौन? ये अलकायदा के आतंकवादी नहीं हैं, ये बीजेपी के अलफायदा के आतंकवादी हैं। ये बीजेपी के अलफायदा के आतंकवादी हैं। जिस राज्य में जहां जहां भी चुनाव होगा, कभी बंगाल में, कभी बिहार में, कभी उत्तर प्रदेश में, ये पार्टियां आतंकवादी छोड़ती रहती हैं। ये इनके अलफायदा वाले हैं। आप किसी भी सरकारी एजेंसी से आप जांच करवा लीजिए, कहीं न कहीं इनके तार आरएसएस और बीजेपी से जुड़े मिलेंगे। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि ये अलकायदा के आतंकवादी नहीं है, बल्कि ये बीजेपी के अलफायदा वाले आतंकवादी हैं। मैडम, ये बीजेपी के अलफायदा वाले आतंकवादी हैं। क्या हुआ? जब जब चुनाव आता है, कभी सैनिक मरवाते हो आप, वो आरडीएक्स कहां बरामद हुआ? क्या हुआ उन सैनिकों का जिसको आपने मरवाया था कश्मीर में? क्या हुआ? आप जब बिहार में चुनाव होता है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि यहाँ 300 आतंकवादी प्रवेश करने वाले हैं। मैडम, मैं आपके मार्फत, इस चैनल के मार्फत प्रदेश के जनता को बताना चाहूंगा कि ये बीजेपी वालों को आतंकवादी प्रदेश में प्रवेश होने के पहले बीजेपी वालों को कैसे मालूम हो जाता है कि आतंकवादी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने वाले हैं? आप इनकी जांच कराइए, और ये कहीं न कहीं इनका तार बीजेपी और आरएसएस से जुड़ा हुआ होगा। मैडम, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं। और रही बात, आतंकवादी होता है, चाहे वो जिस मजहब और जिस जाति का हो, उससे कोई मतलब नहीं। इनकी चूंकि उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार जाने वाली है, 2022 में
हमारी सरकार राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे माननीय ओम प्रकाश जी के नेतृत्व में और हमारी सरकार बनने वाली है, इसलिए घबराए हुए हैं। कहीं आतंकवादी छोड़ेंगे, कहीं दंगा कराएंगे, कहीं हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे। इनकी नफरत फैलाने की राजनीति है। कब तक नफरत फैलाते रहोगे? आपकी नफरत फैलाने वाली राजनीति अब जनता समझ चुकी है, अब आपके झांसे में आने वाली नहीं है। और आप तैयारी कर लो, अपना बोरिया बिस्तर समेट लो। आपको अब उत्तर प्रदेश 2022 में आपको उत्तर प्रदेश से विदा होना है। ठीक है। आप लोगों ने आरोप लगाए हैं, आलोक जी से इनके जवाब ले लेते हैं। आलोक जी, आपकी मंशा पर सवाल उठाए जा रहे हैं। चुनाव से पहले ऐसी गतिविधियां हो रही हैं, चुनाव से पहले ऐसी कार्रवाइयां हो रही हैं, तो क्यों नहीं सवाल उठाए जाएंगे? और दूसरा सवाल का आप जरूर जवाब दीजिएगा कि कैसे आतंकवादी जिनको पकड़ा गया है वो सीमा में दाखिल कैसे हो गए? क्या कर रही थी एजेंसियां? देखिए, क्या कर रही थी एजेंसियां, ये तो आप देख ही रही हैं। अगर उन दोनों को हम लोगों ने पकड़ा है और बाकी लोग भी जल्दी ही कानून के शिकंजे में आ जाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि एजेंसियां कुछ काम कर रही होंगी, तभी वो पकड़े गए हैं। चाहे मसरूद्दीन की बात कर लें, चाहे मिन्हाज की बात कर लें, जिस तरीके से भारी जखीरा बरामद हुआ है हथियारों का, जिस तरीके से कुकर बम बरामद हुआ है, कोई वारदात कर तो नहीं पाए वो। सुरक्षा बलों ने ही उनको खोजा है, उनको तलाशा है। और जो बाकी जो दूसरे हिस्से में जिनको कहा जा रहा है कि फरार हो गए हैं, कानपुर चले गए हैं, निश्चित रूप से उनके पीछे भी एजेंसियां लगी हुई हैं। तो आज नहीं तो कल बहुत दिनों तक वो चैन की सांस ले नहीं सकते। लेकिन मुश्किल बात ये है कि समाजवादी पार्टी और जो दूसरे साथी हमारे बैठे हैं, वो लोग इस तरीके की बातें कैसे कर सकते हैं? जब देश की अखंडता की बात हो, देश की सुरक्षा की बात हो, तब क्या इस तरह की बातें करना शोभा देता है? आप आतंकवादियों के पक्ष में खड़े हैं और सुरक्षा बलों के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपको सोचना चाहिए कि राजनीति के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे मसले हैं। और बातों पर आप बयान दे सकते हैं। 2022 का इलेक्शन है, मैं समझ सकता हूं कि आपकी मजबूरी है, लेकिन बहुत सारे और भी वाकये होते हैं, बहुत सारे और भी मसले हैं जिन पर आप बात उठा सकते हैं। लेकिन आप आतंकवादी गतिविधियों पर आप सपोर्टर नजर आएंगे, आप इस तरीके से सुरक्षा बलों के कामों पर सवालिया निशान लगाएंगे, तो ये बड़ी शर्म की बात है। मुझे लगता है कि हमारे साथियों को थोड़ा शर्मिंदा होना चाहिए। अभी एक छोटा सा वाक्य मैं आपको बताऊं कि अभी आपने जिक्र भी शायद किया था, कुछ ही दिन पहले की बात है, जब टीकाकरण हो रहा था तो माननीय अखिलेश यादव जी ने एक अजीब सा बयान दे दिया। उसका नतीजा क्या निकला? उसका नतीजा ये निकला कि उत्तर प्रदेश में बहुत सारे लोगों के भीतर एक निगेटिव असर चला गया। अखिलेश यादव जी ने दोबारा टीका लगा लिया। तो मुझे लगता है कि जो शिखर पद पे बैठे हैं, उनको थोड़ा सा गंभीर होना चाहिए। थोड़ा सा इस तरीके के जो मुद्दे हैं, जो राष्ट्र से जुड़े हैं, जीवन से जुड़े हैं, उस पर थोड़ा गंभीर बयानबाजी होनी चाहिए। ठीक है, आस्था जी भी हमारे साथ जुड़े हुई हैं। आस्था जी, क्या स्टैंड है कांग्रेस पार्टी का इस बार? सुरक्षा सवाल पर बवाल क्यों हो रहा है? देखिए शाली जी, जो आपने सवाल पूछा है कांग्रेस पार्टी के स्टैंड की बात, मैं आपको ये बता दूं कि आतंक का जो सबसे ज्यादा प्रभाव अगर किसी ने झेला है, मुझे लगता है किसी दल ने अगर झेला होगा तो वो कांग्रेस पार्टी ही है। हमने हमारे नेताओं को खोया है आतंक के कारण, इंदिरा जी को, राजीव जी को। ठीक है, तो हम तो मतलब इसका बहुत ज्यादा पुरजोर विरोध करते हैं कि अगर इस तरह के हमले होने की साजिश की तैयारी अगर प्रदेश में हो रही थी, मगर सवाल ये है कि इसकी जानकारी अब तक क्यों किसी को नहीं लगी, और अब तक कहाँ थे ये लोग, क्या कर रहे थे, इन सब चीजों की जांच की जानी चाहिए, ये मेरा मानना है। और इसके साथ में एक सवाल ये भी है कि ये लोग जब प्रवेश कर रहे हैं, इतने अंदर आकर के हमारे काकोरी जैसे क्षेत्र में आकर के छुप जाते हैं आकर के, और वहां पर बैठ करके प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं, तब हमारा सिस्टम कहाँ था जिसको ये चीजों को पहले से पता करना चाहिए, इनको बाहर ही रखना चाहिए, तब हमारा सिस्टम क्या कर रहा था, ये सवाल है। और ये सवाल भी है कि जब नोटबंदी के बाद प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आतंकवाद की कमर तोड़ दी है उन्होंने, तो आज ये लोग यहाँ कैसे पाए जा रहे हैं, इस पर चर्चा होनी चाहिए। बिल्कुल, जांच होनी चाहिए। सही बात है आस्था जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि जांच होनी चाहिए और जांच की भी जा रही है। लेकिन आप मानती हैं कि जो हुई है, जो कार्रवाई अभी हुई है, वो सही हुई है, वो होनी चाहिए थी? देखिए, ये NIA का और ATS का, इन सब का एक विषय है। ये कार्रवाई सही है, मैं कार्रवाई को गलत नहीं ठहराती, क्योंकि ये एक सिस्टम के तहत, और आतंकवाद जैसी एक समस्या, इसको तो दूर रखने के लिए जो भी प्रयास किए जाए वो कम है, मैं कहती हूँ। तो इसलिए इतना देर क्यों हुई, ये लोग यहाँ तक आकर के कैसे पहुंचे, ये चीज इम्पोर्टेंट है, ये जानने की जरूरत है। ठीक है आलोक जी, कैसे
अंत तक जाएंगे, तह तक कैसे जाएंगे? एक एक कड़ी जोड़कर आपको उन तक पहुंचना होगा जो इसके हैंडलर थे। अगर क्योंकि अभी एक इंटरनेशनल मुद्दा बन चुका है, पाकिस्तान से हैंडल करने की बात सामने आ रही है, कैसे करेंगे पूरी चीजें मैनेज? एक एक कड़ी को कैसे जोड़ेंगे? सुरक्षा बल इस पे निश्चित रूप से काम कर रहे हैं। वो कहीं पर भी छुपे होंगे, उत्तर प्रदेश या देश के किसी भी हिस्से में अगर आतंकवादी कहीं पर भी हैं तो वो पकड़े जाएंगे। उनको बहुत ज्यादा खुश होने की किसी को जरूरत नहीं है, किसी को बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस समय हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है। जो लोग देश को तोड़ना चाहते हैं, जो लोग देश को बिखेरना चाहते हैं, जो लोग साजिश रच रहे हैं विस्फोटों की या किसी दूसरे तरीके से देश को खंडित करने की, उनको सजग हो जाना चाहिए। वो कहीं बच नहीं पाएंगे। लेकिन एक सवाल हमारे साथी ने अभी किया कि कैसे ये लोग बच गए? बच नहीं गए। निश्चित रूप से लगातार सुरक्षा एजेंसियां लगातार इस पर काम कर रही थी, तब 2 लोग पकड़े गए हैं। चाहे मखलूद्दीन की बात करें, चाहे मिन्हाज की बात करें, कहीं छुपा बैठा है और देर सवेर वो भी पकड़ में आ जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आता है समाजवादी पार्टी के साथियों के ऊपर। अगर इस तरीके से खुला सपोर्ट अगर आप करेंगे, आतंकियों का खुला सपोर्ट आप करेंगे, तो निश्चित रूप से उसका संदेश कहीं बहुत बेहतर नहीं जाएगा। काकोरी जैसे इलाके में बार बार इस तरीके की घटनाएं क्यों हो रही हैं? क्यों वहां पे इस तरह के जो आतंकवादी हैं उनको वहां शरण क्यों मिल जा रही है? तो ये सवाल इसलिए भी पनपता है कि जब भी इस तरह का कुछ होता है तब समाजवादी पार्टी के साथी इस तरीके से ओपन सपोर्ट करने निकल आते हैं। उससे नुकसान किसका पहुंचाते हैं? देश का नुकसान पहुंचाते हैं। दूसरी चीज, जो हमारे सुरक्षा बल हैं उनका जो उनको मोरल बूस्ट करना चाहिए, मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं हतोत्साहित होते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर राजनीतिक दलों में भी इस तरीके से वेल विचार अगर मिल जाएंगे आतंकवादियों के, तो निश्चित रूप से देश में इस तरीके की घटनाओं को रोक पाना बहुत आसान तो नहीं होगा। लेकिन ये मान के आप चलिए कि इस समय देश में मोदी जी का शासन है, उत्तर प्रदेश में योगी जी का शासन है, और आम आदमी जो है उत्तर प्रदेश का या भारत का, उसे बेफिक्र होकर के सो जाना चाहिए, क्योंकि किसी भी आतंकी गतिविधियों का को यहाँ चला पाना संभव नहीं है। सुनील जी, क्या खामी दिख रही है आपको? सुरक्षा कंपनियों पर सवाल उठा रहे हैं आप, सुरक्षा वालों पर, यूपी पुलिस पर आप सवाल उठा रहे हैं। हम आरोप सवाल उठा रहे हैं, और सवाल क्यों नहीं उठाएंगे? अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि देश में मोदी जी की सरकार है, प्रदेश में योगी जी की सरकार है। और देश में जब मोदी जी की सरकार है तो पुलवामा की घटना कैसे हो गई मेरे मित्र? और जब प्रदेश में योगी जी की सरकार है तो काकोरी में अल-कायदा पाकिस्तान से आके संचालित कैसे हो रहा है? क्या कर रही है आपकी पुलिस? क्या कर रही सुरक्षा एजेंसियां? क्या कर रही इतनी भारी भरकम आपका तंत्र कि हमारे आतंकवादी आते हैं और बड़े आराम से लखनऊ जैसे जगह पे बैठ करके पाकिस्तान से संचालित होते हैं? क्यों सवाल उठेगा कि नहीं उठेगा उत्तर प्रदेश की पुलिस पे? क्या कर रही है उत्तर प्रदेश की पुलिस? क्या कर रही है देश की इंटेलिजेंस एजेंसियां की? पुलवामा जैसे जगह पे 350 कुंटल आरडीएक्स ले करके पाकिस्तान का आतंकवादी आता है और विस्फोट करता है, और इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया जाता है, और आज तक आपने चार्जशीट नहीं दाखिल कर पाया। क्यों नहीं दाखिल कर पाए? और सवाल ये उठता है कि जब चुनाव करीब आते हैं तभी क्यों आतंकवादी सक्रिय होते हैं? तभी क्यों बिहार के बॉर्डर असुरक्षित हो, पंजाब पाकिस्तान के बॉर्डर असुरक्षित होते हैं? क्यों ऐसा होता है? सवाल उठेगा कि नहीं उठेगा? ठीक है, आतंकवादी है, आप खड़ा करके चौराहे पे उनको फांसी के फंदे पे लटका दो, समाजवादी पार्टी सबसे पहले आपकी पीठ थपथपाएगी, सबसे पहले पीठ थपथपाएगी। लेकिन ये घटनाएं सोचने की बात है कि नहीं? बिल्कुल, सवाल उठाना आपका अधिकार है, विपक्ष का अधिकार है सवाल उठाना, आप सवाल उठाइए। अधिकार नहीं। जब बिहार में चुनाव आता, हमारे अभी अजय जी ने बताया कि जब बिहार में चुनाव आता है तो आतंकवादी सब बिहार चले जाते हैं। जब पश्चिम बंगाल में चुनाव आता है तो सारे आतंकवादी पश्चिम बंगाल में चले जाते हैं। आज जब देश में चुनाव आता है तो पुलवामा में सारे आतंकवादी आकर के सेना के ऊपर अटैक कर देते हैं। उत्तर प्रदेश में 4 महीना के बाद चुनाव है तो देश के सारे आतंकवादी अब उत्तर प्रदेश में आ गए। ये सोचने का विषय है। ठीक है, आतंकवादी को उसके किए की सजा मिलनी चाहिए, कठोर सजा मिलनी चाहिए, लेकिन आपकी सरकार आतंकवादियों को जेलों में आज भी बिरयानी खिला रही है। कितने लोगों को फांसी के फंदे पर चढ़ाया आपके सरकार ने अब 7 साल में?
जब से देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। आपने कहा था कि अगर ये क्या नाम है, अंडरवर्ल्ड दाऊद इब्राहिम हमारी सरकार बनने के 1 महीने के अंदर अगर हिंदुस्तान में आकर के फांसी पे नहीं लटक जाएगा तो हमको फांसी पे चढ़ा देना। आज दाऊद इब्राहिम की चर्चा कोई करता है क्या? कहाँ है दाऊद इब्राहिम? कहाँ चला गया दाऊद इब्राहिम? कितने लोगों को फांसी के फंदे पर लटकाई आपकी सरकार ने? कितने आतंकवादियों के खिलाफ पैरवी तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि उत्तर प्रदेश पुलिस पर सवाल उठाए जाएंगे। सुनील जी, इसका ये मतलब तो नहीं कि आप उत्तर प्रदेश पुलिस पर सवाल उठाएंगे, इस तरह से बोलेंगे कि भरोसा ही नहीं है हमको, भरोसा नहीं है आपको। मैडम, उत्तर प्रदेश पुलिस सो रही थी क्या? कैसे पाकिस्तान से अलकायदा आकर के यहाँ पे आतंकवादी गतिविधियों को संचालित कर रहा है? कौन जिम्मेदार होगा? समाजवादी ठीक है, तो सुनील जी फिर तो एक काम आपको सबसे पहला करना चाहिए। सुनील जी मेरी बात सुनिए, फिर तो एक काम सबसे पहला होना चाहिए, जितने भी संवैधानिक पद पर बैठे जो पदाधिकारी हैं, उनको सबसे पहले जो उनकी सुरक्षा कर्मी है, जो सुरक्षा में लगे हुए गार्ड्स हैं, उन पर से विश्वास हटा देना चाहिए उनको, क्योंकि भरोसा ही नहीं है। जो आपकी सुरक्षा कर रहे हैं, क्या मैसेज जाएगा उन पर कि हम इनकी सुरक्षा कर रहे हैं और इनको हमारे ऊपर ही विश्वास नहीं है? हटा दीजिए सबको। फिर आप डिबेट को डाइवर्ट कर रही हैं। अरे सर, डिबेट मैं मॉड्यूल कर रही हूँ, मैं डाइवर्ट कर रही हूँ। योगी, आप मुझे जवाब दीजिए इस बात का। योगी, आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए। आपको यूपी पुलिस पर भरोसा नहीं है, आप साफ तौर पर कह रहे हैं। अखिलेश जी को यूपी पुलिस पर भरोसा नहीं है, वो साफ तौर पर कह रहे हैं। आपकी सुरक्षा में जो गार्ड लगे हुए हैं यूपी के ही हैं, हटा दीजिए। आपको भरोसा ही नहीं है जब। मैं तो कह रहा हूँ, योगी आदित्यनाथ के आंगन से कुछ किलोमीटर की दूरी पर पाकिस्तान से आतंकवादी आकर के कैसे जो है गतिविधियों को संचालित कर रहा है? किसकी जिम्मेदारी है? आप हमको बताइए। चले जा रहे हैं, जिम्मेदारी किसकी है? सुनील भाई, जिम्मेदारी किसकी है? सुनील भाई, यहाँ पे आतंकवादी ना आए, ये आतंकवादी आए, उसकी जानकारी और जिम्मेदारी किसकी है? आलोक जी बोलिए। सुनील भाई उसका जवाब नहीं देंगे, लेकिन जो संदेश आप बताइए ना आलोक जी, आप बताइए चूक किसका है? वो एक खास तबके को आप चाहते हैं। यहाँ पे चूक कौन किया है? स्वीकार करिए ना। ठीक है सर, जवाब सुन लीजिए ना, आपने अपनी बात पूरी रख ली, अब दे रहे हैं ना आलोक जी, स्वीकार कर रहे हैं, जवाब तो देने दीजिए उनको, जवाब तो सुन लीजिए। सुनील जी मेरे पास और भी मेहमान है, मुझे कुंवर अजय सिंह के पास भी, उनसे भी सवाल लेना है, तो आप सुन लीजिए। नहीं है उनके पास। अगर आप जवाब देने देंगे, जवाब सुनेंगे, तभी तो हमें पता चलेगा ना जवाब है कि नहीं है। सर सुनने तो दीजिए उनको, अपनी बात तो रखने दीजिए। अरे वो चुनाव लड़ना चाहते सिर्फ, देश को चाहे बांट दे, देश को चाहे जला दे, देश को चाहे तोड़ दे, बस ठीक है, ठीक है। अरे सुनील भाई, ये काम तो आप कुर्सी चाहिए और माननीय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। उनका नहीं, आपको कुर्सी चाहिए, आपको कुर्सी चाहिए। कुर्सी के लिए आप अगर खून से भी कुर्सी को धोना पड़े तो आप खून से कुर्सी को धो देंगे। अरे मानवता की स्थापना करिए मेरे मित्र, अरे सुनील भाई, मानवता की स्थापना करिए, भारतीयता की स्थापना करिए। अरे नफरत की दीवार मत खड़ा करिए। कुर्सी तो आती ठीक है, ठीक है, ठीक है। कुंवर अजय सिंह जी, चुनावी एक्शन की बू क्यों आ रही है? चुनावी बू क्यों आ रही है? आतंक के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है उसमें चुनावी एक्शन क्यों कहा जा रहा है? चुनावी बू कहाँ से आई? अगर ऐसी कोई कार्रवाई होती है आतंकवाद के खिलाफ तो पुलिस का तो मनोबल बढ़ाना चाहिए। ये हमारे बीजेपी के साथी कह रहे हैं कि देश में जोगी जी की सरकार है, प्रदेश में मोदी जी की सरकार है, पर देश और प्रदेश की जनता कहती है कि हमें जोगी की सरकार और मोदी की सरकार नहीं, कोई उपयोगी सरकार हमें चाहिए। उपयोगी सरकार जो कि 2022 में ओम प्रकाश जी राजभर जी के नेतृत्व में बनने जा रही है। ठीक है, तो उपयोगी सरकार का क्या काम है? सवालिया निशान उठाना पुलिस पर। ये फिर मैं बता रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश पुलिस से प्रदेश की जनता को पूर्ण भरोसा है, पूर्ण भरोसा है उत्तर प्रदेश पुलिस के पास। मुद्दे से क्यों भटक रहे हैं? मुद्दे से क्यों भटक रहे हैं? सीधा सवाल है। सुरक्षा बलों ने शानदार काम किया है, उस पर क्या कहना है आपका? उस पर आइए, बहस का समय राष्ट्रीय होता है, सीधी बात कीजिए उस पर। जब क्यों जहाँ पे चुनाव होता है वहीं पे होता है। अरे आपका देखने का तरीका है, चुनाव होता है वहीं पे आतंकवादी क्यों? मित्र आपका देखने का तरीका, आप एक खास चश्मा लगा लेते हैं। जब आप एक खास चश्मा लगा लेंगे तो आपको एक खास चीज दिखाई पड़ेगी, उसके अलावा आपको कुछ नहीं दिखाई पड़ता।
लेकिन आप ये भी भूल जाते हैं कि जब देश से जुड़े मसलों पर, प्रदेश से जुड़े मसलों पर, आम आदमी के मसलों पर जब आपको साथ देना चाहिए सुरक्षा बलों का, तब आप बेवजह की बात करते हैं। और बेवजह की बात से क्या संदेश पहुंचता है ये आप भूल जाते हैं। आप आतंकवादियों को प्रमोट करते हैं इस तरीके से उनका मनोबल बढ़ता है। आपकी इन बातों से जो सुरक्षा बल है उनका मनोबल गिरता है। आपको जरा शर्म आनी चाहिए इस तरह की बातें करते समय। सत्ता प्राप्त करने के लिए आतंकवादियों को आप आगे करते हैं। अरे भाई आप आगे करते हैं सत्ता प्राप्त करने के लिए, नहीं आप सत्ता प्राप्त करने के लिए विश्वास नहीं करते हैं। करेंगे चर्चा आप पुलवामा पे, नहीं आप पुलवामा में चर्चा करेंगे, आप पुलवामा पे चर्चा करेंगे। पुलवामा कैसे जाता है बताइए देश को, पुलवामा क्यों होता है बताइए देश को, पुलवामा क्यों करवाया जाता है बताइए देश को। सत्ता के लिए आप पुलवामा करवाएंगे, सत्ता के लिए आप देश के आतंकी सैनिकों को शहीद करेंगे, सत्ता प्राप्त करने के लिए आप देश के सैनिकों को शहीद करेंगे। शर्म चाहिए आपको, भाई शर्म चाहिए आपको। सत्ता प्राप्त करने के लिए आपने शहीद करवा दिया, देश के सैनिकों को शहीद करवा दिया। खाली सत्ता आपको प्यारी है, सत्ता आपको प्यारी है भाई साहब। भाई सत्ता आपको प्यारी है, सत्ता के लिए आपने शहीद करवा दिया देश के सैनिकों को, देश के सैनिकों को शहीद करवा दिया आपने सत्ता के लिए। पुलवामा क्यों करवाया आपने, पुलवामा क्यों करवाया आपने, देश के सैनिकों को शहीद क्यों किया आपने। क्या कुर्सी आपके लिए महत्वपूर्ण है? आपने तमाम बच्चों को अनाथ किया, तमाम माताओं और बहनों को के सुहाग को आपने मिटाया है। कौन नहीं जानता है, क्यों करवाया आपने, नहीं जानता कि पुलवामा क्यों करवाया आपने, किसको नहीं मालूम, पुलवामा क्यों करवाया आपने। चर्चा करेंगे पुलवामा को, पुलवामा की हकीकत क्यों नहीं आई देश के सामने अभी तक, जनता आपको अच्छी तरीके से अभी तक पुलवामा की हकीकत देश के सामने क्यों नहीं आई, बोला था क्यों नहीं आई देश के सामने पुलवामा की हकीकत। ठीक है आलोक जी, लेकिन एक सवाल मेरा आपसे भी है। ठीक है सुनील जी एक सेकंड, आलोक जी ठीक है आलोक जी मेरा एक सवाल आपसे भी है। ठीक है आलोक जी मेरा सवाल का जवाब दीजिए, मेरा सवाल सुनिए। आलोक जी मेरा सवाल सुनिए, मेरा सवाल है कि ये वाकई शानदार प्रदर्शन है पुलिस का, लेकिन पीठ थपथपाने से सिर्फ काम नहीं चलेगा। ये पीठ थपथपाने वाला बात नहीं है, क्योंकि सोचना होगा कितना गंभीर है। हमें ये सोचना होगा अगर अलकायदा के आतंकवादी अगर हमारे देश में पैर पसार रहे हैं, यूपी में पैर पसार रहे हैं, तो सोचने वाली बात है। भारतीय जनता पार्टी से बड़ी आतंकवादी कौन है? पुलवामा की हकीकत सामने। सुनील जी एक सेकंड, सुनील जी आलोक जी से मेरा सवाल है, मैं उसका जवाब ले लूं। आलोक जी पीठ थपथपाने से सिर्फ काम नहीं चलेगा, क्योंकि सोचना होगा गंभीर मुद्दा है कि अगर अलकायदा, कोई छोटी मोटी बात नहीं है, अगर अलकायदा के आतंकवादी अगर हमारे प्रदेश में या फिर देश में पैर पसार रहे हैं तो कैसे, कितनी बड़ी चुनौती है। ब्रेन वॉश कर रहे हैं वो हमारे देश के लड़कों का, हमारे प्रदेश के लड़कों का। लेकिन सबसे मुश्किल बात यह है कि हमारा एक विपक्षी दल उनको अगर सपोर्ट करेगा तो उसका संदेश किस तरीके से नीचे तक पहुंचेगा। अगर आतंकवादी ला रही है चुनाव जीतने के लिए, भारतीय जनता पार्टी जिस प्रदेश में चुनाव होता है आतंकवादी वहां भेज देती है, जहां पर चुनाव होता है भारतीय जनता पार्टी वहां आतंकवादी भेज देती है। आप चुनाव जीतने के लिए आतंकवादी ला रहे हैं, आप चुनाव जीतने के लिए आतंकवादी ला रहे हैं। बिहार जब चुनाव होता है बिहार में आतंकवादी, चुनावी रणनीति के साथ आतंकवादी, उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो उत्तर प्रदेश में आतंकवादी। लेकिन अगर देश को आप आतंकवादियों के सप्लायर, तो आप सुरक्षा एजेंसियों और पुलिस पर क्यों सवाल उठा रहे हैं? सर सरकार पर सवाल उठाइए ना, पुलिस पर क्यों सवाल उठा रहे हैं? उत्तर प्रदेश पुलिस पर आतंकवादियों की सप्लाई है भारतीय जनता पार्टी, चुनाव जीतने के लिए आतंकवादी की सप्लाई करती है भारतीय जनता पार्टी, पुलवामा जैसी घटना को अंजाम देती है भारतीय जनता पार्टी, जानता हूँ पुलवामा जैसी घटना को अंजाम देती है भारतीय जनता पार्टी। पुलवामा की सच्चाई क्यों नहीं लाते देश के सामने? ठीक है पुलवामा की सच्चाई देश के सामने लाइए, बड़ी करने की बात लाइए देश के सामने पुलवामा की हकीकत, पुलवामा की सच्चाई लाइए। मुंह में काली कूद जाएगी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और प्रवक्ताओं के। पुलवामा की सच्चाई लाइए ना सामने, क्यों नहीं लाते पुलवामा की सच्चाई सामने मेरे भाई? पुलवामा का चार्जशीट क्यों नहीं दाखिल करते? कौन जिम्मेदारी लिया पुलवामा की घटना की? कौन जिम्मेदार है पुलवामा के विस्फोट की? कौन जिम्मेदार है हमारे 50 से ज्यादा सैनिकों की हत्या का? कौन जिम्मेदार है?
जो दिखाई पड़ता है आप उसे देखिए। कौन जिम्मेदार है? सत्ता की खातिर आप पुलवामा जैसी घटना को अंजाम दे सकते हैं तो उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतने के लिए आप आतंकवादी की सप्लाई उत्तर प्रदेश में कर सकते हैं। आतंकवादियों को साथ देने आप कर सकते हैं आतंकवादियों की सप्लाई, वाली बात करेंगे। बिल्कुल आप कर सकते हैं आतंकवादियों की सप्लाई। लेकिन ठीक है सुनील जी, लेकिन ये पहली बार नहीं है जब ऐसे सवाल उठते आए हैं, ये कई बार सवाल उठा चुके हैं अखिलेश जी। लेकिन मेरा आपसे यही सवाल है कि क्या आपको उत्तर प्रदेश पुलिस पर भरोसा नहीं है? आप एक बयान सुना दीजिए हमारे अखिलेश जी का, एक बयान सुना दीजिए। अरे सर कितने बयान आए हैं। सबसे पहले तो वैक्सीन, ताजा उदाहरण है सर वैक्सीन का, ताजा उदाहरण है सर वैक्सीन का। अरे सर ताजा उदाहरण है वैक्सीन का सुनील जी। ऐसा है सर, एक्चुअली प्रॉब्लम ये है ना सर कि मेरा सवाल जब जिस पार्टी को सूट नहीं करता है ना, वो हमें उस दूसरी विपक्ष की पार्टी का प्रवक्ता बना देती है। तो हमें आदत है इन सब चीजों की। मेरा बयान जब जिस पार्टी के प्रवक्ता को सूट नहीं करता है ना, तो वो हमें दूसरी पार्टी का प्रवक्ता बना देते हैं। डाइवर्ट आप हो रहे हैं सुनील जी। बात मत करिए, आप अखिलेश जी के बयान को सुनाइए। अगर मेरा सवाल आपको सूट नहीं करेगा तो आप मुझे दूसरी पार्टी की प्रवक्ता बना देंगे और मुझे इससे कोई तकलीफ नहीं है। नहीं, मैं चैलेंज करता हूँ, आप गलत आरोप लगा रही हैं। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, सुनाइए अखिलेश जी के बयान को। क्या नहीं कहा था अखिलेश जी ने कि वो भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन नहीं लग पाएंगे? चैलेंज करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन नहीं लग पाएंगे नहीं कहा था, और अभी थोड़ी देर पहले आप ही ने कहा कि अखिलेश जी ने कहा था, और मैं भी कह रहा हूं कि मैं वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा। आपने कहा भारतीय जनता पार्टी का, हाँ मैं भारतीय जनता पार्टी का वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा। आप लगवा वैक्सीन भारतीय जनता पार्टी की है तो आप बोलिए ना भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन नहीं है। तो फिर क्यों यू टर्न ले लिया? तो फिर क्यों यू टर्न लिया अखिलेश यादव जी ने? कौन यू टर्न लिया? जब 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 पता चला कि पहले शगुफा छोड़ो फिर यू टर्न ले लो, क्योंकि पता है कि हवा किस साइड चल रही है। बात तो सुनो मैम, आप प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी का बन करके बात सर ऐसा है, मेरा अगर सवाल आपको सूट नहीं कर रहा तो मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हूँ, उन्हें मेरा सवाल सूट नहीं करेगा तो मैं कांग्रेस की प्रवक्ता बन जाऊंगी। इन सब बयानबाजियों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता सर, ये हमारा रोज का काम है। आप मेरे सवाल का जवाब दें। मैंने आपसे एक सीधा सा सवाल पूछा था कि अगर आपको उत्तर प्रदेश पुलिस पर भरोसा नहीं है, सर दूसरों को बोलने का मौका दें, सवाल सुनिए ना, आराम से बात कीजिए। मैंने आपको चैलेंज किया है, आप अखिलेश जी के बयान को सुनाइए जिसमें उन्होंने कहा कि पुलिस ने गलत काम किया है, और सुनाइए अखिलेश जी के बयान को। अभी वो बाइट मैं चाहूंगी कि वो सुनवाई, एक सेकंड मैं वो बाइट चाहूंगी कि वो अखिलेश यादव जी की सुनवाई जाए, जिसमें उन्होंने अभी कहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस और भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा नहीं है। मैं चाहूंगी कि सुनवाई जाए आपको। नहीं, मैं उत्तर प्रदेश की पुलिस पर और खासकर बीजेपी की सरकार भरोसा नहीं कर सकता। मैं उत्तर प्रदेश की पुलिस पर और खासकर बीजेपी की सरकार भरोसा नहीं कर सकता। आपने सुनी? और आप चाहे तो इसको पर्सनल में व्हाट्सएप करवा दूंगी आपको, आप आराम से सुनिएगा इसको। एक मिनट देखिए, आप लोग मुद्दे को मत भटकाइए। उन्होंने कहा कि पुलिस पर भरोसा नहीं है। कब कहा पुलिस पर भरोसा नहीं है? जब पुलिस भारतीय जनता पार्टी का गुंडा बन करके ब्लॉक प्रमुख के सर आपको न्यायपालिका पर भरोसा है नहीं, पुलिस पर भरोसा है नहीं, आपको भरोसा किस पर है फिर? हो गया आपको भरोसा? तभी तो मैंने बोला आपको कि जो आपके सुरक्षा कर्मी जो लगे हुए हैं आपकी सुरक्षा में, हटा दीजिए उनको। उन पर कैसे भरोसा है? देखिए, सबसे पहले कार्रवाई कीजिए सुनील जी। अगर भरोसा नहीं है, अगर भरोसा नहीं है तो आपकी सुरक्षा में जो गार्ड तैनात है हटाइए उनको, कीजिए कार्रवाई। जब भरोसा ही नहीं है तो आप गोदी मीडिया की तरह बात कर रही हैं। अखिलेश जी ने कभी नहीं कहा अखिलेश जी ने कि हमको इस आतंकवादी कार्यवाही पे जो पुलिस ने कार्यवाही किया उस पर भरोसा नहीं है। आप उसको मोड़ रही हैं। अरे सर सुनील जी मेरी बात सुनिए, सुनील जी मेरी बात सुनिए, सुनील जी प्रत्यक्ष को मेरी बात सुनिए। सुनील जी अगर आप ही बोलते रहेंगे तो मैं बाकी मेहमानों के पास कैसे जाऊंगी? सुनील जी आराम से मेरी बात सुनिए पहले। सुनील जी मेरी बात सुनिए, सुनील जी मेरी बात सुनिए, निष्पक्ष बनिए मैडम। सुनील जी मेरी बात सुनिए। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है सुनील जी। आप लोगों को अभी आपको सुनवाया, अभी आपको बाइट सुनवाई, अखिलेश यादव जी की बाइट सुनवाई। कब उन्होंने आप वो बयान उसलिए कह रही है, जब अखिलेश जी ने बयान तब दिया जब पुलिस वाले भाजपा का गुंडा बन करके ब्लॉक प्रमुख थे। अरे तो मतलब तो यही है, मतलब तो यही हुआ ना सर कि आपको किसी पे भरोसा ही नहीं है। आपको नहीं पता है
14 दिन की रिमांड पर भेजे गए हैं। आपको नहीं पता है क्या 14 दिन की रिमांड पर भेजा गया है? आपको पता नहीं है 14 दिन की रिमांड पर भेजा गया है? सही है सुनील जी, आप सवाल उठाएं और हम आपसे सवाल भी ना पूछे। हम आपसे सवाल पूछ ले तो हम सरकार के प्रवक्ता बन जाते हैं। तथ्यों के साथ बात कीजिए ना सर। मैं तो आपके सामने सवाल रख रही हूँ, जवाब दीजिए अगर आपके पास है तो। अगर आपके पास जवाब है तो तथ्यों के साथ जवाब दीजिए ना सर। इसका बयान कहाँ जोड़ करके दिखा रही हैं? उन्होंने कहा कि पुलिस वाले भाजपा का गुंडा बन करके ब्लॉक प्रमुख के पर्चे को फाड़ा है, हमें पुलिस पे भरोसा नहीं है। आपने उसको जोड़ दिया आतंकवादी से कि आतंकवादी कार्रवाई सर आतंकवाद के सवाल पर ये बात सर होमवर्क पूरा करके आया कीजिए सुनील जी, आप डिबेट में आए हैं ना। आतंकवाद के सवाल पर उनसे ये जब सवाल किया गया था कि जो यूपी में जो कार्रवाई हुई है लखनऊ पर, उस पर उनका ये जवाब है। आपको पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्लिप में भिजवाऊंगी और सुनील जी मैं पर्सनली चाहूंगी कि ये क्लिप आप देखें। पूरी बात मैं बिल्कुल आपको व्हाट्सएप करवाऊंगी ये क्लिप और मैं चाहूंगी कि आप इसको आराम से देखें। मुझे व्हाट्सएप मत करिए, यहाँ जितने प्रवक्तागण बैठे मैं उनसे निवेदन कर लेता हूँ, मेरे मित्रों 5 मिनट का समय दीजिए, पूरा इंटरव्यू सुना दीजिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। मैं माफी मांग लूंगा, ऑन एयर माफी मांग लूंगा प्रदेश से अगर वो कह दे, अगर उनका बयान आप सुना दीजिए कि आतंकवादी घटना में पुलिस ने जो कार्रवाई किया उस पर हमें भरोसा नहीं है। मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप चश्मा उतारिए मैडम, मुझसे तो आप एक बात बताइए, अभी कार्रवाई किसने की? एक सेकंड, कौन सी पार्टी ने कार्रवाई की वहां पर? कौन क्या था कार्रवाई करने? पूरा बयान सुनाइए। किसने 15 दिन की? मैं बिल्कुल सुनाऊंगी सर, मेरे पास उतना ही वक्त है। सुनिए एक सेकंड सुनील जी मेरे सवालों का जवाब दीजिए, मैं बिल्कुल सुनवाऊंगी पूरी कार्रवाई, आपको पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको सुनवा दूंगी, लेकिन पहले मेरे सवालों का जवाब दीजिए क्योंकि मेरे पास डिबेट को डिरेल करने का वक्त नहीं होता है। नहीं बिल्कुल ड्रिल करिए, आज देश के मुद्दे, देश की आंतरिक सुरक्षा का मामला है मैडम। बिल्कुल है, आंतरिक सुरक्षा का मामला है, तभी तो आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं कि आप पुलिस पर ही सवाल उठा रहे हैं, आप सुरक्षा एजेंसियों पर सवाल उठा रहे हैं। आप बढ़ाइए, आपके लिए तो हर कोई, अगर सुरक्षा एजेंसी है तो वो भारतीय जनता पार्टी की है, मीडिया है तो भारतीय जनता पार्टी की है, कोई और पुलिस है तो भारतीय जनता पार्टी की है। आपको विश्वास किस पर है? सिर्फ अपनी पार्टी पर, अखिलेश यादव पर? देश के एक बड़े नेता के ऊपर आपने गंदा आरोप लगाया है, माफी मांगिए आप। माफी मांगनी चाहिए आपको और अखिलेश यादव जी को, और अगर नहीं तो हटा दीजिए अपने सुरक्षा में जितने सुरक्षा कर्मी लगे हुए हैं, तब आपकी बात मानी जाएगी। गलत आरोप लगाया है, माफी मांगिए। अगर हिम्मत है तो हटा दीजिए सारे सुरक्षा कर्मियों के जो आपकी सुरक्षा कर रहे हैं, तब आपकी बात मानी जाएगी। आपके चैनल पे फालतू की बात करते हैं आप लोग। आतंकवाद शब्द नहीं निकलता है आपके मुंह से, अगर आतंकवाद पे बोलने को बोल दो ना तो साफ सूझ जाएगा। गलत बोलती है आप, सवाल उठाते हैं आप लोग हम पर, काम करती है आप, सवाल सूट ना करें तो बीजेपी के प्रवक्ता हो गए। जवाब है तो जवाब दीजिए ना, मैं तो आपसे सवाल कर रही हूँ, जवाब दीजिए। नेता के ऊपर आरोप लगाया, आप जवाब दीजिए। आरोप लगाने के लिए सिर्फ अखिलेश यादव नहीं बचे हैं सुनील जी, आरोप लगाने के लिए सिर्फ अखिलेश यादव नहीं बचे हैं, और इसका जवाब आलोक जी आपको देंगे। आप आलोक जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी आलोक जी, लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, बस कहना इतना है कि जो चुनाव से पहले जो ऐसी गतिविधियां हो रही हैं, चुनावी स्टंट, चुनावी बू आ रही है तमाम विपक्षी पार्टियों को इस कार्रवाई में। नहीं, खासतौर से समाजवादी पार्टी के जो साथी हैं बौखला गए हैं कि हालिया जो इलेक्शन हुआ, हालिया चुनाव है, बहुत उम्मीद लगाकर वो बैठे थे। उन्हें लग रहा था कि जनता उनका साथ देगी, बड़े मुतमईन थे, उन्हें लग रहा था कि वो बहुत बेहतर तरीके से जीतेंगे, लेकिन जब उनका घर ढह गया, उनके अपने इलाके चले गए, जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में क्या हाल हुआ, लोकतंत्र की जब हत्या करेंगे बोल रहे थे, बहुत शांत था सुनील भाई, जब आप बोल रहे थे तो बिल्कुल शांत था मैं, मुझे अपनी बात कहने दीजिए। अरे मुझे अपनी बात कहने दीजिए, जब आप बोल रहे थे तो बिल्कुल शांत था, बिल्कुल बोल नहीं रहा था। मुझे भी मौका दीजिएगा, बोलिए। बिल्कुल पूरा मौका आपके पास है, पूरा मौका आपके पास है सुनील भाई जी, बोलिए आप। तो मुझे लग रहा है कि वो बौखलाहट है। अभी जब सुरक्षा बलों ने शानदार काम किया, मैं तो मुझे तो यही लगता है पूरे देश का हर नागरिक
जो हिंदुस्तान को अखंड देखना चाहता है, वो कहीं ना कहीं योगी जी की सरकार में जो शानदार काम हुआ है, जिस तरीके से 2 आतंकवादी पकड़े गए हैं और जिस तरीके से उनका मंसूबा था, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि ट्रेनों को उड़ाने की उनकी साजिश थी, 15 अगस्त से पहले कई दूसरे इलाकों में वो जाते और अपने आप को उड़ा करके और जो वहाँ के कुछ जो बड़े फौज ठिकाने हैं वहाँ पर बम का हमला करते, इस्राइली ग्रुप पकड़ा गया था। तो जाने की बात है, बड़ा काम उत्तर प्रदेश की सरकार के समय में हुआ है। लेकिन ये बयान बहुत बहुत कड़वा बयान है। इस तरीके का बयान मुझे लगता है कि विपक्ष के नेता को और खासतौर से अखिलेश यादव जी अगर इस तरीके से सरेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हों और उस समय इस तरीके का बयान दें, जब सारे कैमरे उनकी तरफ लगे हों, तो जाहिर सी बात है कि बहुत बहुत चिंता करने की बात है। सुनील भाई को फिर से समझना चाहिए, फिर से सोचना चाहिए। मुझे लगता है कि गूगल अगर वो करेंगे, अगर वो यूट्यूब पे जाएंगे तो अखिलेश यादव जी का पूरा बयान उनको मिल जाएगा। यहाँ तक कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की थी पूरा का पूरा वो सुन लेंगे। तो मुझे लगता है कि उन्हें अपने लीडर के ऊपर एतराज करना चाहिए। सार्वजनिक मंच पे करें ना करें, लेकिन अपने पार्टी फोरम पे वो कर सकते हैं कि जब इस तरीके का बयान कोई बड़ा नेता देता है तो उससे किस तरीके से आतंकवादी गतिविधियों को जो है बल मिलता है। तो मुझे लगता है सुनील भाई को, अभी सुनील भाई कह रहे थे कि माफी मांग लेंगे, तो मुझे लगता है इस समय बिल्कुल आपके पास मजबूरियां होंगी। इस समय आप पूरी फीड उनको नहीं सुना सकती, पूरी बाइट उनको नहीं सुना सकती। लेकिन सुनील भाई जब फुर्सत में आएंगे और घर बैठेंगे और यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो उनको अखिलेश यादव जी का पूरा बयान उनको मिल जाएगा। तो मुझे लगता है कि उनको चिंता करनी चाहिए। इसी तरह का बयान है जिस तरीके से उन्होंने टीके पर जिस तरह का बयान दिया था, जिस तरीके से पूरे प्रदेश में जिस तरीके से लोगों ने टीका लगाने से शुरुआती दौर में इनकार कर दिया था, जब मुश्किल आई तो टीका लगना शुरू हुआ और वो उसी टीके का असर है कि आज उत्तर प्रदेश तकरीबन कोविड महामारी से बरी हो चुका है, आजाद हो चुका है। हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। इस तरीके का बयान जो उन्होंने फिर एक बार दोबारा दिया है, मुझे लगता है नासमझी वाला बयान है और इस तरीके का बयान जो आतंकवादी गतिविधियां हैं उसको बल देते हैं। ठीक है, आस्था जी आपके पास मैं आना चाहूंगी कि जिस तरह समाजवादी पार्टी सवाल खड़े कर रही है, कांग्रेस भी सवाल खड़े कर रही है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि बाटला हाउस कांड में भी दिग्विजय सिंह ने भी क्या बोलते हैं आतंकवादियों का साथ दिया था, उनके लिए संवेदनाएं व्यक्त की थी। तब का क्या कहना आपका? देखिए, बीजेपी अगर इस तरह की बात करती है तो सबसे पहले सवाल तो फिर उन पर ये उठ जाता है कि आतंकवाद के आरोप में गिरी प्रज्ञा ठाकुर जी को वो अपना सांसद प्रत्याशी बनाते हैं, वो जीत जाती हैं इलेक्शन और सांसद हैं, है ना। और दूसरी चीज की फिर इन पर ये भी सवाल उठता है कि बड़े अफसोस की बात है मेरे लिए, मतलब ये कहना कि हमारे देश में आतंकी हमला होता है और पठानकोट हमला और उसमें पाकिस्तान को बुलवाया जाता है जांच करने के लिए। और अभी मैं इतनी देर से इन सब की बातें सुन रही थी, समाजवादी पार्टी की भी और भारतीय जनता पार्टी की भी। मैंने देखा किस तरीके से पूरी डिबेट में इन दोनों लोगों की हताशाएं दिख रही थी। मगर ये सवाल जो आप कांग्रेस पार्टी के स्टैंड की जब बात करती हैं तो मैं आपको ये बहुत स्पष्ट करना चाहूंगी कि हर सिक्के के जैसे 2 पहलू होते हैं कि जैसे जहाँ पुलिस गलत करेगी तो सवाल उस पर भी उठाए जाएंगे और पुलिस यदि कोई अच्छा काम करती है तो उसकी तारीफ भी की जाएगी। बिल्कुल, पुलिस ने अब इस समय ये सबसे बड़ा सवाल होना चाहिए कि आतंकी इतना अंदर तक कैसे आए, कहाँ थी तक जांच एजेंसियां, कहाँ थी तक पुलिसिया सिस्टम सारा, जब जो आतंकी इतने अंदर तक आ करके बैठ गए और किसी को जानकारी नहीं हुई। आज जब ये आतंकी पकड़े गए हैं, अच्छी बात है कि इनको समय रहते इन्होंने कोई बड़े हमले को नहीं कर पाए और समय रहते इनको पकड़ लिया गया, ये बड़ी अच्छी बात है। मगर आगे कुछ भी हो सकता था। आपने आज पकड़ा है, कोई भी घटना घट सकती थी इससे पहले ड्यूरेशन में। ठीक है, बिल्कुल। जब इन्हें इस चीज पर ध्यान देना चाहिए था तब सारा सिस्टम को लगाया गया था चुनाव का प्रबंधन करने के लिए। आपने ये भी देखा है कि किस तरीके से पुलिस ने गुंडागर्दी करी है पूरी तरीके से अलग अलग जगह पर, जहां पर पुलिस प्रशासन के सामने हमने देखा कि चुनाव के दौरान महिला की साड़ी तक नोची गई या महिला के साथ अभद्रता की गई और एवं पत्रकार तक से मार पिटाई की घटनाएं सामने आई। तो सवाल वाजिब है, हम किसी का विरोध नहीं कर रहे। इस समय जो पुलिस का कार्रवाई हुई है वो कार्रवाई ठीक है, हम उसको उचित कहते हैं, मगर सवाल सरकार से मैं जरूर पूछूंगी। बिल्कुल आस्था जी, सरकार से सवाल पूछे जाने चाहिए, अधिकार है विपक्ष का सवाल पूछने का। लेकिन यूपी पुलिस पर जो सवालिया निशान जो खड़े किए जा रहे हैं इस कार्रवाई में, खास तौर पर 15 दिनों से पूरी जांच की जा रही थी, 15 दिनों से उन पर नजर रखी जाती थी, पूरी जांच पड़ताल के बाद उनको गिरफ्तार किया गया और अब 14 दिन की रिमांड पर भेजा गया है। अजय सिंह जी, क्या बड़ी कामयाबी नहीं है?
देखिए, प्रदेश की पुलिस पे हमारी पार्टी को पूर्ण भरोसा है। हमारे प्रदेश के पुलिस बहादुर जवान जो इन आतंकवादियों को तथाकथित यानी कि बीजेपी के अलकायदा आतंकवादी, ये विदेशी आतंकवादी नहीं है, ये अलकायदा के आतंकवादी नहीं है, ये बीजेपी के अलकायदा आतंकवादी हैं जो चुनावी माहौल में एक सुनियोजित ढंग से आतंकवादी छोड़े जाते हैं, बुलाए जाते हैं। तो इनको पकड़ने का काम प्रदेश की पुलिस ने ही किया है, तो इसके लिए तो बधाई के पात्र हैं। हमारी पार्टी उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करती है। लेकिन बीजेपी के जो माननीय अखिलेश जी ने कहा था, वो बीजेपी के जो गुंडे बनकर के पुलिस ने काम किया प्रमुख चुनावों में, जिला पंचायत चुनावों में जो बीजेपी के गुंडा बनकर के काम किया था, उन पुलिसकर्मियों को अखिलेश जी ने उनका भर्त्सना किया है, जिसकी हमारी पार्टी भी भर्त्सना करती है। हम इस उत्तर प्रदेश पुलिस को बीजेपी की पुलिस नहीं बनने देंगे। ये प्रदेश की जनता की पुलिस है, प्रदेश की जनता की सेवक पुलिस होनी चाहिए, न कि ये बीजेपी के गुंडा बन करके जनता के ऊपर कहर बरपाएं। ये सबसे बड़ी दिक्कत का विषय है। आज प्रदेश में बीजेपी साम दाम अर्थ दंड विभेद ये सब कुछ अपना करके देख चुकी है, क्योंकि ये हताश है, निराश है। 2022 में इनकी विदाई है। ये जन अधिकार मोर्चा जो है, हमारी भागीदारी संकल्प मोर्चा 2022 में उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। छोटे छोटे दलों से माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने जो गठबंधन किया है, ये छोटे लोगों का सारे वोट इकट्ठा हो चुका है और 2022 में प्रदेश की जनता कह रही है कि हमें मोदी जोगी सरकार नहीं बल्कि ओम प्रकाश राजभर की उपयोगी सरकार चाहिए। हमें उपयोगी सरकार चाहिए। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये लोग हताश हैं, निराश हैं, ये लोग षड्यंत्र रच रहे हैं। चाहे जितनी षड्यंत्र रच लें, प्रदेश की जनता इनके षड्यंत्रों को समझ चुकी है। ठीक है, वक्त की कमी है, ठीक है समझ चुकी है, वक्त की कमी है। मुझे अन्य मेहमानों से भी जल्दी से क्लोजिंग कमेंट लेने हैं। आलोक वर्मा जी, जल्दी से एक क्लोजिंग कमेंट। जी ठीक है, शिवाली जी, मुझे भी समझ लीजिए, जी मुझे भी समझ लीजिए। जी आस्था जी आप बोलिए। अरे सुनील जी, सबसे ज्यादा तो मैंने आप ही को सुना है और बहुत पेशेंस के साथ सुना है। सुनाया है, आप सुनी कहाँ? मैं तो सुनाया हूँ आपको, मुझे भी समझ दीजिए जवाब देने का। सर सुनील जी थोड़ा आराम से सर, लोकतंत्र की दुहाई दे रहे थे आप इतनी देर से। आजादी है सर, बोलने दीजिए हमें भी, बाकियों को भी। बोल लीजिए जी आस्था जी। शिवाली जी, मैं एक चीज और कहना चाह रही थी कि यहाँ डिबेट को जिस तरह से अभी मैंने पूरी डिबेट आपकी सुनी ना, आप तो चलिए फिर भी कोशिश कर रही थी कि उसको टॉपिक पर रखा जाए, मगर फिर भी जैसे कि वैक्सीनेशन का इशू उठाया गया, वैक्सीनेशन के लिए अलग से कई बार चर्चा की गई है या अलग से चर्चा की जानी चाहिए, मगर डिबेट को किस तरीके से बाकी सभी साथियों ने डिरेल करने की कोशिश करी। जहाँ आतंकवाद के मुद्दे पर जब बात हो रही है तो आतंकवाद की जगह हमारे साथी ओम प्रकाश राजभर जी की सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, है ना। भारतीय जनता पार्टी के लोग ये बता रहे हैं कि हम मतलब योगी जी की सरकार है, देश में मोदी जी की सरकार है, मगर वो ये नहीं बता पा रहे हैं कि पुलवामा में हमला इतना बड़ा कैसे हो गया। और सपा वाली तो फिर आपने खैर सुनाई है, मुझे उनके लिए कहने की कुछ खास जरूरत नहीं है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट में एक बात और भारतीय जनता पार्टी को बोलना चाहूंगी, मुझे शायद याद दिलाने की भी जरूरत नहीं है। अगर वो सवाल उठाती है कांग्रेस पार्टी पर या किसी अन्य पार्टी पर, तो सबसे बड़ा सवाल उस पर भी है कि कांधार में किसको छोड़ करके आए थे वो लोग, उन्हीं की सरकार थी उस समय, है ना। तो ये सवाल उठना चाहिए, उनसे पूछा जाना चाहिए ये सवाल कि इस समय जब आपकी फुल फ्लेज सरकार है, आप दबाव बना करके चुनाव में सारे मतलब ब्लॉक लेवल तक के चुनाव आप जीत ले रहे हैं, तो इतने समय में आतंकवादी किस तरीके से अंदर आ जाते हैं, उनको ये जवाब देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कि कैसे वो लोग अंदर आ रहे हैं और क्यों इतना लेट कार्रवाई हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल आस्था जी, और आपने शायद सुना हो तो मैंने आलोक वर्मा जी से भी सवाल पूछा था कि पीठ थपथपाने से सिर्फ काम नहीं चलेगा, आगे क्या कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि ये सोचने का विषय है कि कैसे देश में और प्रदेश में अलकायदा की जो बात की जा रही है उसके आतंकवादी आ रहे हैं, ब्रेन वॉश कर रहे हैं हमारे प्रदेश के लोगों का और हमारे देश के लोगों का। तो ये सवाल मैंने सबसे ही पूछा था। जल्दी से आलोक वर्मा जी, आपका एक लास्ट कमेंट।
नहीं, कोई चिंता ना कीजिए। सुरक्षा बल हमारे पूरी तरह से चाक चौबंद हैं और पूरी तरीके से नजर बनाए हुए हैं। तो मुझे लगता नहीं कि आपको चिंता करने की जरूरत है। आप पिछले 4-5-6 सालों में आपने देखा होगा कि आमतौर पे जो भी अपराधी हैं या फिर जो भी आतंकी हैं वो जेलों के भीतर हैं या फिर कोई बड़ी कार्रवाई करने में कोई कामयाब नहीं हो पाया है। तो ये योगी जी की और मोदी जी की सामूहिक जो शक्ति है, सामूहिक जो नेतृत्व करने का जो समय की कमी है। सुनील जी जल्दी से एक लास्ट कमेंट। नहीं, देखिए, इन्होंने अभी आलोक भाई ने हमारे कहा कि जो अपराधी उत्तर प्रदेश में 2 प्रकार के हैं, एक सरकारी अपराधी है, गैर सरकारी अपराधी। एक मिनट सुन लो आलोक भाई, जब मैं अपराधी मैडम ने ठीक है आलोक जी, लास्ट कमेंट सर, समय की कमी है, डिबेट ज्यादा नहीं खींच पाएगी हम, बस लास्ट कमेंट में सुनील जी का ले रहा हूं। कहता हूं तो मुझे मुख्तार अंसारी याद आ जाते हैं। ठीक है आलोक जी एक बार बोलने दीजिए सुनील जी को, एक लास्ट कमेंट दे दीजिए। जी सुनील जी। एक अपराधी जिसके ऊपर लखनऊ पुलिस ने 82 की कार्रवाई कर दिया और इनकी पार्टी ने एक जिले से उनकी पत्नी को जिला पंचायत का अध्यक्ष बना दिया और मौत से पुलिस के बीच में बैठ के मिठाई खा रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस उनको खोज नहीं पा रही है। इस बात को स्वीकार करती है मैडम एंकर मैडम, इस बात को आप मानेंगी मेरी कि एक अपराधी जो अपनी पत्नी को जिला पंचायत का अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से बनाता है और लखनऊ पुलिस नहीं, मेरी बात सुन पूरी हो जाने दीजिए मैडम, लखनऊ की पुलिस उनके ऊपर 82 की कार्रवाई करती है और उसके जिले की पुलिस उनको मिठाई खिलाती है बैठा करके। ये कौन सी पुलिस है? इस पुलिस पे आप मुझे विश्वास करने के लिए कहेंगी? ठीक है, तो मत कीजिए। नहीं सुनील जी, कोई आपसे नहीं कह रहा विश्वास करने के लिए। करेगी जी बिल्कुल, इसीलिए मैंने कहा कि मत कीजिए और जो सुरक्षा कर्मी है आपकी सुरक्षा के लिए उनको भी हटा दीजिए। सब यूपी पुलिस और यूपी के गार्ड्स ही हैं। खैर, लेकिन बात वही है कि आतंकवाद पर भी जब सवाल किया जाए तो मीडिया को बोलने से अच्छा है कि आप तथ्यों के साथ सामने रखिए चीजें, क्योंकि ऐसे ही कोई मुद्दा सामने नहीं आता है, ऐसे ही कोई बयान जो दिया जाता है उसके बाद ही डिबेट होती है। सर पूरा होमवर्क करके हम भी बैठते हैं। खैर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आखिर क्यों की जा रही है आतंकवाद की पैरोकारी? आतंकवाद को भी क्यों मजहब से जोड़ा जा रहा है? कैसा है ये विपक्ष? इसी पर हमने की चर्चा और अब बात वही कि अखिलेश यादव आखिर आतंक की पैरोकारी क्यों कर रहे हैं? कब तक वो ऐसे बयान सामने से देते रहेंगे और फिर यू टर्न लेंगे? तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।